हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज गोटो रुजी की फाइट होगी संग जिनो से। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी जाकर देख कर आओ। सो लेट्स गो, फाइट इज बिगिनिंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिनू चाइन को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। तभी गोटो रुजी जिनू को लड़ने के लिए चुनौती दे देता है और अपना भाई कहाँ पीछे हटने वाला था। जिनू उसके बोलने के तरीके से समझ जाता है कि वो लड़ने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। लेकिन जिनू अपने मन ही मन कहता है, डीमन कैसल से लौटने के बाद मैं कितना ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, ये आज मैं देख लूंगा। जिनू एक प्यारी सी स्माइल देता है और जिनू की इस स्माइल को देखकर गोटो रुजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हानिकावा कहती है, सर संग जिनू इस फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन उनकी एक कंडीशन है। गोटो रुजी कहते हैं, क्या? हानिकावा कहती है कि सर अगर आप अपनी फुल पावर का यूज करेंगे तभी वो आपसे 1v1 फाइट करेगा। और ये बात सुनते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गोटो रुजी थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन वो देखता है कि इस रंग की सिमिजिन यहीं पर है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माँ डोंगवॉक अपना आराम से पलथी लगाए बैठे होते हैं। वो कहते हैं, मानना पड़ेगा अपने कोरिया के 10वें एस रैंक के हंटर के अंदर बहुत ज्यादा दम है। लेकिन चाइन जिनू और गोटो रुजी की फाइट को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में होती है। तभी चाइन को कुछ याद आता है। चाइन कहती है, अरे नहीं, इसने तो पिछले ए रैंक के डंजन में अपने अकेले के दम पर 100 से ज्यादा मॉन्स्टर को और उसके बॉस को अकेले ही हरा दिया था। चाइन के दिमाग में ये सारी बातें चल ही रही होती हैं। तभी बाइकेनो कहते हैं, मिस चाइन आज यहाँ पर इतने सारे एस रैंक के हंटर हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मिस चाइन कहती हैं, मैं हमेशा अपनी नाक पे रुमाल तो नहीं बांध सकती ना, और जेजू आइसलैंड की रेड जल्दी ही शुरू होने वाली है तो मैं इसके लिए बस प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाइकेनो कहते हैं, हाँ हाँ तुम भी सही हो। मिस चाइन बाइकेनो से कहती है, वैसे आप मिस्टर संजिनू को जानते हैं ना, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें रोकना चाहिए? बाइकेनो कहते हैं, नॉर्मल तो मैं ऐसा ही करता, लेकिन उसका विरोधी गोटो रुजी है। मिस चाइन कहती हैं, फिर भी आप उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? बाइकेनो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी वजह और मेरी वजह एक ही है? आप और मैं उसकी ताकत को देखना चाहते हैं कि वो आखिरकार कितना ताकतवर है। लेकिन बाइकेनो को यहाँ पर जिनू के ऊपर पहले से शक होता है कि जिनू समय के साथ ताकतवर बनता जा रहा है, और इसी चीज को देखने के लिए बाइकेनो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अगर बाइकेनो के मुताबिक उनकी बात सच निकल गई तो जिनू एक ऐसा हंटर होगा जो दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर होगा। जिनू आराम से खड़ा होता है और वो कहता है, तो चलो बिना किसी देरी के इस डुअल को स्टार्ट करते हैं। और जिनू को स्टार्ट कहते ही गोटो रुजी जिनू के ऊपर हमला कर देते हैं। गोटो रुजी का अटैक इतना ज्यादा तेज होता है कि वहाँ पर चारों तरफ हवा के झोंके चलने लगते हैं। लेकिन जिनू ऐन वक्त पे उस हमले को डॉज कर लेता है और गोटो रुजी के बगल में आके खड़ा हो जाता है। गोटो रुजी भी अपने अटैक को मिस होते देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जिनू के ऐसे मूवमेंट को देखकर गोटो रुजी को समझ आ जाता है कि जिनू कोई मैच टाइप हंटर नहीं है। गोटो रुजी अपने मन ही मन कहते हैं, वो पूरी दुनिया से अपना सच छिपा सकता है लेकिन मुझसे नहीं, मैं उसका ये झूठ सबके सामने ला के रहूंगा। गोटो रुजी की पावर को देखकर जिनू को समझ आ जाता है कि गोटो रुजी आम एस रैंक के हंटर के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है। गोटो रुजी फिर से अपना वही हमला करता है, लेकिन जिनू बड़े ही आराम से उस हमले को डॉज करता है। गोटो रुजी अपने अटैक को मिस होते हुए देखकर और जिनू के फेस पे ऐसी स्माइल को देखकर गोटो रुजी का खून खौल उठता है। गोटो रुजी अपने मन ही मन कहते हैं, इसने फिर से स्माइल की। ये डुअल धीरे धीरे सीरियस होने लगता है। तभी इसावा कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें उनको रोकना चाहिए? उसका जवाब देते हुए तनाका कहता है, लगता है हमारे बॉस इस मैच को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हैं। और दूसरी तरफ लिम टैगो को गोटो रुजी के एक भी हमले नजर ही नहीं आते। माँ डोंगवॉक जिनू को गोटो रुजी के सामने इतना देर टिके हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन चाइन जिनू के ऊपर अपनी नजर गड़ा के बैठी होती है। तभी चाइन नोटिस करती है कि जिनू गोटो रुजी के हमले को डॉज ही नहीं कर रहा, बल्कि उसे बार बार हमला करने के लिए मजबूर भी कर रहा। और हम फाइट की तरफ देखते हैं, जहाँ पर गोटो रुजी जिनू के ऊपर एक हमला किए जा रहे होते हैं। गोटो रुजी जिनू पे हमला करते हुए कहते हैं,
तुम अपने लक के भरोसे मेरे कितने हमलों को डॉज करोगे। फिर भी जिनू गोटो रीजी के हमलों को डॉज कर रहा होता है। गोटो रीजी का दिमाग सनक जाता है और वो कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा। गोटो रीजी और भी ज्यादा तेज अटैक करने लगते हैं। तभी जिनू को नोटिफिकेशन आता है कि आपको सामने वाला ओपोनेंट मारने की कोशिश कर रहा है। जिनू को भी सेंस हो जाता है कि गोटो रीजी उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जिनू के फेस पे एक कट लग जाता है। गोटो रीजी अपनी फुल पावर का यूज करके जिनू के ऊपर फिर से हमला करते हैं, लेकिन जिनू उनके हाथ को पकड़ लेता है और ये देखते ही गोटो रीजी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिनू को समझ आ जाता है कि अगर ये फाइट ज्यादा देर तक चली तो सिस्टम मुझे एक अर्जेंट किस दे देगा और फिर मुझे न चाहते हुए भी गोटो रीजी को मारना पड़ेगा। जिनू गोटो रीजी के हाथ को पकड़ के कहता है अगर मैं 1 सेकंड भी लेट हो जाता तो मैं अपनी आँख को हमेशा के लिए गवा देता। गोटो रीजी अभी भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो अपने मन ही मन कहते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने बड़ी ही आसानी के साथ मेरे हाथ को पकड़ लिया। अगर वो चाहता तो मेरी कलाई को आसानी से पकड़ सकता था। गोटो रीजी जिनू से कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जिनू एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। जिनू कहता है अगर मैं आपके हाथ की जगह आपकी कलाई को पकड़ता तो ये मैच आसानी से खत्म हो जाता ना, और मेरे हिसाब से आप भी ये नहीं चाहते। जिनू को ये कहते ही गोटो रीजी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी पूरी ताकत के साथ जिनू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर जिनू भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वो दोनों ही एक दूसरे पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फाइट को इतना ज्यादा सीरियस होते देखकर जापानीज और कोरियन हंटर जिनू और गोटो रीजी को रोकने आ जाते हैं। जिनू को रोकने के लिए मिस चाइन और बाइकिनो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। बाइकिनो कहते हैं आने वाले जेजू आइसलैंड की रेड में स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर गोटो रीजी होगा। अगर तुम्हारी वजह से इस फाइट में गोटो रीजी को कुछ हो गया तो आने वाली जेजू आइसलैंड की रेड फिर से फेल हो जाएगी। और उन दोनों को शांत होने के बाद बाइकिनो कहते हैं माफी चाहूंगा आप दोनों के बीच आया। जिनू कहता है अरे छोड़ो भी। और दूसरी तरफ मा डांगोक बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मा डांगोक हंसते हुए कहते हैं तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, हमारे गिल्ड में बहुत सारे मेज टाइप के हंटर्स हैं, लेकिन हमें तुम्हारी तरह फाइटिंग करने वाले हंटर्स चाहिए। अगर तुम चाहो तो हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो यंग मैन। मा डांगोक जिन्नू से ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी ऊपर से चोई जोंग कहते हैं हे मा डांगोक असल में जिन्नू मेज टाइप का हंटर है। और ये सुनते ही मा डांगोक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या कहा। और उसके बाद हम जिनू को देखते हैं। जिनू कहता है अभी तक मैं जिन एस रैंक के हंटर्स के साथ मिला हूँ उनके पीछे मैंने अपनी शैडो सोल्जर को लगा दिया है, लेकिन अभी तक मेरी किसी भी शैडो सोल्जर को यहाँ पर किसी भी हंटर ने सेंस नहीं किया। यहाँ तक कि गोटो रीजी भी जिनू की शैडो को सेंस नहीं कर पाए थे। जिनू इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है मिस्टर गो आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं जेजू आइसलैंड की रेड में हिस्सा लूंगा या नहीं। मिस्टर गो जिनू को जेजू आइसलैंड के बारे में बात करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हम गोटो रीजी को देखते हैं। गोटो रीजी के फेस से पसीना टपक रहा होता है। हानिकावा कहती है गोटो सेंसे। हम देखते हैं जिनू की पावर को देखकर गोटो रीजी की हालत बद से बदतर हो गई होती है। ये सब मामला शांत होने के बाद हम देखते हैं बाइकिनो को जो कि अपने ऑफिस पे आराम से बैठे होते हैं। वो अपने मन ही मन कहते हैं क्या सच में जिनू लेवल अप कर सकता है? अगर ऐसा है तो उसे गिल्ड में रिक्रूट करने का फैसला बस एक नादानी थी, लेकिन अब मुझे उसके साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना होगा। बाइकिनो जिनू के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी बाइकिनो के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें की होता है कि जेजू आइसलैंड की रेड पे जो जो हंटर जाएंगे उनकी लिस्ट आ गई है। बाइकिनो एक एक करके पूरी लिस्ट देख लेते हैं, लेकिन वो कहीं पे संजिनू का नाम नहीं देख पाते हैं और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गोटो रीजी को जो कि ब्लेड गिल्ड के लीडर मिस्टर सुगीमोटो से बात कर रहे होते हैं। तो रीजी कहते हैं लगता है साउथ कोरिया के पास एक काबिल हंटर आ चुका है। सुगीमोटो मुस्कुराते हुए कहते हैं आप बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर होगा। गोटो रीजी थोड़ा निराश होकर कहते हैं लेकिन मैं इसके बारे में कुछ सोच रही हूँ। और गोटो रीजी की इस बात को सुनकर सुगीमोटो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं आखिरकार इस हंटर का नाम क्या है? गोटो रीजी कहते हैं उसका नाम संजिनो है। सुगीमोटो कहते हैं
लेकिन ऐसे किसी भी बंदे का नाम जेजू आइसलैंड की रेड में है ही नहीं। और इस बात को सुनकर गोटोरीजी भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। गोटोरीजी कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका नाम ना हो। और जितना मैं मिस्टर गो को जानता हूँ, वो संग जिनू जैसे हंटर को इस रेड में रिक्रूट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सुगीमोटो दिलासा देते हुए कहते हैं छोड़ो यार, वैसे भी इस रेड में 16 हंटर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कुछ जरूरत नहीं है। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जेजू आइसलैंड को, जहाँ पर एंट मॉन्स्टर एक दूसरे को खा रहे होते हैं। तभी एंट मॉन्स्टर की क्यून आती है, वो कहती है हमें इस आइसलैंड से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि इस आइसलैंड में अब खाने लायक कुछ नहीं है और अब मेरे बच्चे एक दूसरे को मारकर अपनी भूख को मिटा रहे, तो मुझे और भी जल्दी निकलना होगा। मेरे सभी बच्चों को लेट करने के लिए एक सोल्जर चाहिए जो हमारे राज्य की रक्षा करे और उसे देखते ही सबकी फटके चार हो जाएं। तभी हम एंट मॉन्स्टर के रूम पे एक बहुत ही बड़ा अंडा देखते हैं और उस अंडे के अंदर से एक एंट मॉन्स्टर बाहर आने लगता है। ये एंट मॉन्स्टर की क्वीन कहती है मेरे बच्चे बाहर आओ और सबको खाकर अपनी भूख मिटाओ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो। वो एंट मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा होता है। क्वीन कहती है मेरा प्यारा बच्चा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जिनू का अपार्टमेंट, जिनू का घर पूरा कूड़ादान बना होता है। जिनू जीना से कहता है तुम मेरी नामौजूदगी में तुमने ये घर का क्या हाल किया है, जिना बताओगी मुझे? जिना कहती है आओ आओ लग रही है भाई। जिना की माँ तभी कहती है बहुत समय हो गया मेरे बच्चे, मैंने काफी दिनों से सफाई नहीं की, तो चलो साथ में मिलके सफाई करते हैं। वो सफाई कर ही रहे होते हैं। जिना की माँ कहती है ये घर सच में बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। जिनू कहता है हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बचपन से रहते आ रहे। जिनू ये सारी बातें बता ही रहा होता है। तभी जिना की माँ कहती है वैसे जिनू तुम्हें तुम्हारे डैड के बारे में कुछ पता चला? जिनू अपने पापा के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। वो कहता है सॉरी मॉम, लेकिन मुझे अभी कुछ भी पता नहीं चला। जिनू अपने पापा की गायब होने के बाद और अपनी माँ की बीमार होने के बाद वो अपने पापा की तरह एक हंटर बन गया। लेकिन जिनू की माँ को अभी भी नहीं पता होता कि आखिरकार जिनू भी एक हंटर है। और तो और जिनू अपने पापा के लौटने के इंतजार में अभी तक उसी घर में है। और जिनू अपने मन ही मन कहता है इसीलिए मैं अपनी माँ के साथ ऐसे वक्त में खड़ा रहना चाहता हूँ और यही वजह कि मैं जेजू आइसलैंड की रेड में नहीं जा रहा हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रिपोर्टर को, जहाँ पर वो बंदा कुछ अपग्रेड हुए एंट मॉन्स्टर की फोटो दिखा रहा होता है। और वो फोटो होती है फर्स्ट और सेकंड रेड के दौरान की, जो काफी हद तक नॉर्मल था। लेकिन थर्ड रेड के बाद हम उन्हीं मॉन्स्टर को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा बदल गए थे। और तो और हम देखते हैं धीरे धीरे उनके बहुत सारे पैर आ चुके हैं और 2 सालों के अंदर काफी हद तक वो इंसानों के जैसे हो गए थे और उनके पंख भी निकल आए थे। तभी वो रिपोर्टर एक पिक्चर दिखाता है। तभी वो रिपोर्टर कहता है लेकिन अभी रिसेंट में जिन एंट मॉन्स्टर को देखा गया वो काफी हद तक इंसानों के जैसे हैं। और तो और उन एंट मॉन्स्टर के पास अब पंख भी हैं, तो अब वो उड़ सकते हैं। और ये न्यूज़ सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा शौक होते हैं। उन सबको समझ आ जाता है कि आखिरकार क्यों जापान और कोरिया एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन सभी के लफ्ज में बस एक ही सवाल होता है कि हमारा 10वां एस रैंक का हंटर संग जिनू आखिरकार इस रेड में हिस्सा क्यों नहीं ले रहा। सोशल मीडिया में जिनू को बहुत भला बुरा बोला जा रहा होता है और जिनू ये सारी बातें अपने फोन पे देख रहा होता है। लेकिन जिनू इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ जिना के बारे में थोड़ा चिंतित होता है, क्योंकि शायद उसकी वजह से जिना को थोड़ा सा एम्बैरेस फील करना पड़ेगा। तभी जिनू को यूजिन की कॉल आती है। जिनू कहता है हे जिनू, तुम क्या अभी भी होटल में ही हो? यूजिनो कहता है नहीं नहीं सर, अभी मैं होटल में नहीं हूँ, लेकिन हमने अपने गिल्ड के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ निकाली है, अगर चाहे तो आप देख सकते हैं। जिनू को यूजिनो की बातें समझ नहीं आती, इसीलिए वो सीधा जिनू के पास चला जाता है। और हम देखते हैं यूजिनो ने एक बहुत ही बड़े अपार्टमेंट में एक बहुत ही बड़ी जगह को भाड़े पे ले लिया होता है। और जिनू इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। यूजिनो कहता है सर ये जगह कैसी लगी आपको? बड़ी तो है ना? जिनू कहता है हाँ हाँ ठीक तो है, लेकिन 2 लोगों के लिए ये ऑफिस कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है। जिनू की ये बात सुनकर यूजिनो कहते हैं सर आप कहना क्या चाहते हैं? हमें अपने गिल्ड को बनाने के लिए 3 लोगों की जरूरत होगी। जिनू कहता है ओहो, तो क्या हमें 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी? जिनू अपने मन ही मन कहता है ठीक है, तो मैं कोई ऐरा गहरा हंटर उठा लाऊंगा। सर मैं इसके
आपके लिए एक आदमी ढूंढ रहा हूँ। जो जिनो कहता है, सर यहाँ पर आपसे मिलने के लिए एक फॉरेनर आया था और उसने मुझे ये चिट्ठी दी है और उस बंदे ने मुझसे कहा था कि हम 17 जुलाई तक कोरिया में रहेंगे। जिनो उस चिट्ठी को ले लेता है और जिनो अपने मन ही मन कहता है आखिरकार कौन हो सकता है। लेकिन तभी जिनो को कुछ सेंस होता है और वो अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है। जिनो ये देखकर बहुत ज्यादा शौक होता है। वो कहता है, सर आखिर ये सब मांजरा क्या है। और जिनो वहाँ से टेलीपोर्ट होके अपने गलियारे में पहुंच जाता है और वहाँ जिनो देखता है कि एक गुंडे ने एक लड़की के गले पे चाकू लगा रखा है। वो गुंडा कहता है, ए लड़की अपना मुंह बंद कर और चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुझे तो पता है ना यहाँ पर आए दिन कितने मर्डर होते रहते हैं। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो रो रही होती है। वो कहती है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो गुंडा कहता है, बस इसी वजह से मुझे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद है। तभी अचानक से वहाँ पर जिनो आ जाता है। जिनो कहता है, तुमने ये बात बिल्कुल सही कही, ये जगह मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। वो गुंडा जिनो की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। जिनो कहता है, आखिरकार तुम ये सब करते क्यों हो। वो बंदा पीछे मुड़ता है और एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, तो क्या मुझे यहाँ पर लेक्चर देगा अब। और वैसे भी मैं ये सब करने से पहले कुछ सोचता नहीं हूँ और ये सब मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। वो गुंडा बहुत ही तेज जाकर जिनू के कंधे पे हाथ रखता है और जिनू के पेट में अपना छुरा लगा देता है और कहता है, अगर मेरी नजर किसी पे आ गई तो मैं उसे नहीं छोड़ता हूँ। वो गुंडा जिनू के पेट में अपनी चाकू घुसाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू घुसता नहीं है और ये देखकर वो गुंडा बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाता है। जिनू एक पल में उसका चाकू उसके हाथ से छीन के उसके पैर को काट देता है। वो बंदा नीचे गिर पड़ता है और चिलकने लगता है। जिनू कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो मैं समझ सकता हूँ, और एक बार शुरू करने के बाद उस चीज को रोकना कितना ज्यादा मुश्किल है ये भी मुझे अच्छे से पता है। जिनू उस लड़की से कहता है, लड़की तुम घर जाओ। जिनू उस गुंडे से कहता है, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो कल सुबह से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना। जिनू अपने एक शैडो सोल्जर को उस बंदे के पीछे लगा देता है और उसे कमांड देता है, अगर इस गुंडे ने ऐसा नहीं किया तो इसे कल सुबह निपटा देना। और तुम मरना नहीं चाहोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और जिनू वहाँ से चला जाता है। जिनू अपने मन ही मन कहता है, तो कल जेजू आइसलैंड की रेस शुरू होने वाली है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।